हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज हम वापस डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड के बारे में। हम लोग डाउ जोन्स के बारे में बात करेंगे, जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, और उन्हीं लेवल्स का आज आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिला डाउ जोन्स पे। तो इसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी में क्या मिलेगा, उसके बारे में बात की जाएगी। गोल्ड के अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसडी आईएनआर अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस जो आपको लास्ट फ्राइडे को जो आपको वीकनेस दिखी थी यूएस इंडियन रुपी में, वो अब थोड़ी जाती हुई दिख रही है, एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी पे क्या मिलेगा कल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक रहना। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर हम लोग आज निफ्टी के मूवमेंट की बात करें तो आपको लगातार तीसरे दिन आज निफ्टी में वीकनेस दिखाई दी। बियरिश क्लोजिंग मिली है, वीक क्लोजिंग मिली है निफ्टी को लगातार 3 दिन। एंड जो हमने एक क्रिटिकल सपोर्ट डिस्कस किया था निफ्टी के लिए, जो कि अराउंड आपका 850 का था, वहाँ पे एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। एंड अब कल के लिए देखिए, निफ्टी के लिए ट्रिगर्स काफ़ी कुछ है, पर अगर आज के मूव की बात करें तो आज बेसिकली अगर आप देखें तो मेजरली 3 रीजंस की वजह से आपको ये मूवमेंट देखने को मिला। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो आपका ये था कि आज मंथली एक्सपायरी थी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की, मंथली पोजीशंस क्लोज हुई थी। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, आप कई लोग पोजीशन अपनी सेटल करते हैं, राइट। तो सेटल की वजह से आपको, पोजीशन सेटल करने की वजह से आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर दिखती है, और थोड़ा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको एक शार्प डिक्लाइन भी टुवर्ड्स एंड ऑफ द ट्रेडिंग आर आपको लगभग 1-2 बजे के बाद आपको ये लोग पोजीशन सेटल होती है, एंड उसके उसकी वजह से आपको थोड़ी सी शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उसी तरीके का मूव आज रहा था। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग यहाँ से मिली, कई पोजीशन सेटल हुई यहाँ पे। तो एक शार्प सेलिंग मिली जिसकी वजह से आपका मार्केट निफ्टी जो है वो 26,000 से 850 तक के लेवल में 1 घंटे के अंदर ही आ गया, राइट। अब शार्प सेलिंग तो मिल गई क्योंकि आज पोजीशन सेटल्स की लोगों ने, बट हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या है कि कल पोजीशंस बनेगी, राइट। अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें पोजीशंस वापस से बिल्डअप भी होगी, पोजीशंस बनेगी भी। और अगर जिस तरीके के इंडिकेटर यहाँ से दिख रहे हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके डाउ जोन्स के, यूएसडी आईएनआर के, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को टेक्निकली थोड़ा पॉजिटिव वे दिखता है यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक है मेरा पोजीशन बनने का। बट आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सेकंड आपका तीन चीज़ें बताई है मैंने। तो पहला तो आपका था ये एफएनओ की एक्सपायरी थी आपकी। सेकंड आपके लिए जो ट्रिगर था, सेकंड आपके लिए ट्रिगर ये था कि एफआई सेलिंग, राइट। तो 3 दिन से ये जो आपको मूव दिख रहा है, ये एफआई सेलिंग की वजह से भी है, राइट। आपको एफआई के अंदर काफ़ी ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से, जिसकी वजह से आपको ये वीक क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एंड जो आपका थर्ड रीजन था, थर्ड रीजन इतना मेजर रीजन नहीं है, बट क्योंकि आपकी ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है, राइट। जब तक ट्रेड डील नहीं होती है यूएस के साथ, तब तक मार्केट थोड़ा सा कॉशियस बना के रखेगा। थोड़ा सा आपको एक कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। मार्केट के अंदर हो सकता है आपको उस तरीके के मूवमेंट देखने को ना मिले, राइट। अगर आपको मिलता भी है देन टूवर्ड्स द एंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव आता हुआ पॉसिबिलिटी है कि आपको दिख सकता है। बट अगेन मैं इसको मेजर रीजन नहीं मानूंगा आज के मूव का। बट ये भी एक रीजन था, एक इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से आपको ये मूव देखने को मिला। अब हमारे लिए कल की इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं। अगर हम लोग कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है आपका 850 का, राइट। 850 का आपके लिए क्यों है, क्योंकि अगर 850 का आपका सपोर्ट टूटता है तो फिर ये जो स्ट्रक्चरली एक आपको बुलिश मूव मिल रहा था इतने दिनों से, वो फिर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में भी जो इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज है निफ्टी की, वो एग्जैक्टली आपको इसी लेवल पे दिखेगी, राइट। इस वजह से इस लेवल का ब्रेक होना आपको एक थोड़ा सा बियरिश कैटेगरी में लेके चला जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड उसके लिए जो हमने टारगेट पहले भी दिए हुए हैं वो आपके टारगेट 750 के रहेंगे। तो अगर आपका 850 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर कल, तो आपको पोटेंशियल है कि आपको 700 से लेकर 750 तक का भी मूव निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगेन जो 750 और 700 का लेवल रहेगा वो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर कल सिचुएशन किसी वजह से आपको ये लो ब्रेक होता है एंड आपको नीचे की तरफ मूव मिलता है निफ्टी के अंदर, तो 700 से लेके 750 तक का मूव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्रेक
होते ही आप फिर एक बियरिश कैटेगरी में चले जाएंगे। नहीं तो जब तक आप 750 850 के ऊपर है तब तक आप बाय ऑन डिप्स के मार्केट में है, राइट। तो इन लेवल्स का, इन सपोर्ट लेवल्स का ब्रेक होना थोड़ा सा आपको बेयरिश कैटेगरी के अंदर लेके जा सकता है। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो देखिए, क्योंकि आपको लगातार 3 दिन से यहाँ पे एक वीक क्लोजिंग मिल रही है, तो अब ये एक्सपेक्ट करना सही रहेगा कि यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन फेज भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो मैं आपको 3 रीजंस बता रहा था, और जो पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी की वजह से आपको पोजीशन सेटल होती हुई दिखी होगी। उसकी वजह से क्या है ना कि पोजीशन सेटल तो हो गई, अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका एफएनओ का, उसमें पोजीशन बिल्डअप भी होगी, राइट। अब बिल्डअप की वजह से आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। एक तो कंसोलिडेशन का एक तो पहला रीजन ये है कि आपको पोजीशन बिल्डअप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि आपका, ये ध्यान रखना, दिसंबर आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट। तो ये टूवर्ड्स हम लोग दिसंबर एंड में बात करेंगे जब किस तरीके का मार्केट रहता है। तो पहला रीजन तो आपका ये रहा कि आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, न्यू मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बिल्डअप रहेगी, उस वजह से भी आपको एक कंसोलिडेशन 1-2 दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि हमको लगातार, आप अगर आप यहाँ से देखोगे, एक कंटिन्यूस हमको एक ऊपर की तरफ मूव भी मिला था यहाँ पे, राइट। एंड फिर हमको कंटिन्यूसली नीचे की तरफ भी लगातार 3 दिन से मूव मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल सेशन, अगर आप ओवरऑल देखोगे, आपको ये देखने को मिल चुका है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1-2 दिनों के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बिल्डअप हो ना, आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो उस कंसोलिडेशन की जो रेंज रहेगी वो आपकी रहेगी 25,850 से लेके 26,050 की। ये 200 पॉइंट की रेंज रहेगी आपकी। इस 200 पॉइंट के अंदर आपको हो सकता है कि 25,850 से आपको एक बाइंग प्रेशर मिले। एंड अगर ये 26,050 के आसपास आए तो आपको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि जो आपकी ये सेलिंग प्रेशर वाला रेंज है 26,000 से 26,050 का, अगर इसको मार्केट क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देता है, तब हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपके लिए वापस से फ्रेश बुलिश मूव या फ्रेश अप ट्रेंड चालू होने के आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी देखते हो, तो आप मूविंग एवरेजेस में भी यहाँ पे देखोगे कि अराउंड 26,050 के आसपास ही आपकी इसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर 26,050 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 26,180 का मिलेगा। एंड देन उसके बाद जो आपका ऑल टाइम हाई था निफ्टी का 26,270 280 का, वो भी आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है, राइट। अब अगर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं, राइट, अगर निफ्टी में मैं आप देख कन्फ्लुएंस अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो पहला कन्फ्लुएंस मैं आपके लिए जोड़ता हूँ पहले डाउ जोन्स का, राइट। अगर आप डाउ जोन्स में देखोगे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो आपकी थर्सडे के दिन आपको एनवीडिया के रिजल्ट की वजह से जो आपको कैंडल देखने को मिली थी, यही कैंडल आपको पिछले, इसी कैंडल के बीच में आपको लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में डाउ जोन्स के अंदर भी ट्रेड होता हुआ आपको मार्केट दिखा था। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसका अपर रेंज या लोअर रेंज अगर ब्रेक होती है तो उसी डायरेक्शन में आपको मार्केट मूव होता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो रेंज भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ एंड यहाँ पे एक इसकी डेली ट्रेंड लाइन भी थी। तो आज यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है, राइट, एंड ब्रेकआउट हुआ है एंड ठीक ठाक ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर ये मूव आपको डाउ जोन्स के अंदर कंटिन्यू दिखता है तो इसका इफेक्ट आपको या फिर इसका इम्पैक्ट आपको सीधा सीधा निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा, राइट। और वही इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो वो अराउंड 26,100 के ऊपर चल रहा है अभी, राइट। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कल आपको, जो मैंने आपको एक सेलिंग जोन बताया था निफ्टी के अंदर 26,050 का, पॉसिबिलिटी है कि आपको कल उसके ऊपर भी मार्केट ओपन हो सकता है, उसी रेंज के आसपास आपको कहीं मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है, राइट। अभी क्लोजिंग तो 25,850 को ही है, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का गैप अप पॉसिबिलिटी है कि आपको कल निफ्टी दिखाए। तो हमारे लिए वेट एंड वॉच करने का ये रहेगा कि गैप अप अगर होता है तो 26,050 का लेवल क्रॉस करें, उसके ऊपर थोड़ा सा 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, या फिर एक अच्छा एक बुलिश कैंडल आपको उसके ऊपर क्लोज दिखे 15 मिनट का, उसी के बाद हम लोग किसी तरीके का हमारा लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर इनिशिएट करेंगे, राइट। एक सेकंड कन्फ्लुएंस जो है आपको वो यूएसडी आईएनआर का भी दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमने थर्सडे के दिन, जो हमने लास्ट फ्राइडे के दिन देखा था, एक लगभग 1% का आपको करेंसी के अंदर आपकी जो रूपी है वो वीक होती हुई दिखी थी यहाँ पे। एंड अभी अगर आप देखोगे तो वहां से थोड़ा सा हम नीचे आए हैं, 89 लेवल्स के आसपास आए हैं एंड वहीं पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये भी एक रिलीफ, मतलब अच्छा अच्छा सिग्नल तो ये भी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी 89 के ऊपर ही हैं। एंड
85 के ऊपर अगर अब लोग है भी तो वो करेंसी को आप वीक ही मान के चलो, बट अगेन जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा हमको एक रिलीफ है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको निफ्टी में कल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो निफ्टी का एक कल का हमारा आउटलुक है, कल का आउटलुक ये है कि निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, एंड वो गैप अप ओपनिंग के बाद एक यही जो हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि आपको 15 मिनट की कैंडल 26,050 के ऊपर अगर जाता है तो किस तरीके की आपको क्लोजिंग देती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल में, तब तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन हमारी इनिशिएट करेंगे। अगर इस तरीके का कैंडल नहीं बनता है तब हम लोग थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर वहां से सेलिंग प्रेशर मिलता है तो फिर आप नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं 25,850 का। तो एक रेंज बन के रहेगी 25,850 से लेके 26,050 की। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की यहाँ पे, तो हमने जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है, और कोई भी अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वो बैंक निफ्टी में नहीं, हम लोग निफ्टी में रहेंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में आज का भी ट्रेडिंग सेशन देखो तो बैंक निफ्टी अपना कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ा, एंड निफ्टी का ये जो मूव आज आपको 850 तक रुक गया ना, 750 तक नहीं जाता हुआ दिखा, वो आपको हुआ था बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट सपोर्ट लेवल्स आज बचा के रखे थे। इतना वीकनेस आपको बैंक निफ्टी में आज देखने को नहीं मिला था, राइट। तो जो कल हमने लेवल डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी में, अभी भी वो एग्जैक्टली उसी तरीके से इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन अभी भी मिल सकता है एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो जब तक ये वाला लेवल, ये जो रेंज है, ये वाली रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करे तो बढ़िया है। सपोर्ट लेवल आपका बैंक निफ्टी में देखिए ज़्यादा बात करने के लिए बैंक निफ्टी में है नहीं, क्योंकि एक रेंज के अंदर चल रहा है। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी लार्जर रेंज थी यहाँ पे, जिसमें ये अक्टूबर एंडिंग से लेके आपको लास्ट वीक फ्राइडे तक आपको यहीं पे देखने को मिला था, और उसका ब्रेकआउट हुआ था उस रेंज का। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस रेंज की, ये जो आपकी रेंज बनी थी, इनके अपर लेवल्स पे कंसोलिडेशन हुआ, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, एंड देन अगेन उसी ब्रेकआउट के वापस अब आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। तो अब हम उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आपको आते हुए दिनों में या फिर इसी वीक की एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो फिर एक बैंक निफ्टी के अंदर आपको फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा, एक फ्रेश अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एंड उसके भी हमने टारगेट आपको पहले डिस्कस कर लिए थे, 60,000 के आसपास के रहेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, वो आपका अराउंड आता है 58,500 600 का, एंड जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है वो आपका आता है 59,400 450 का। आप इसको 59,500 मान के चलो। तो अगर 59,500 का ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो 60,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर 58,500 या 600 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ देखने को लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि आपके 58,100 से लेके 58,000 तक के हो सकता है, राइट। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो लॉन्ग ट्रेड आप बैंक निफ्टी में करिए। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो, और अगर लगता है शॉर्ट पोजीशन बनाने का, तो इंट्राडे बेसिस पे तो आप निफ्टी के अंदर बना सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। अगर आप गोल्ड पे यहाँ पे देखोगे तो कल जो मैंने लेवल डिस्कस किए थे, उन लेवल्स का ब्रेकआउट हो गया आपका 1,24,500 का आज ब्रेकआउट हो गया, और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब अगर मैं आपको वापस से एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं ताकि ढंग से समझ में आएगा आपको, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके का मूव हुआ था, राइट। कंसोलिडेट किया था। गोल्ड के अंदर तो क्या हुआ कि इस रेंज के ऊपर अब ये कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। बैंक निफ्टी में इसी रेंज के अपर लेवल्स पे ही था, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, एंड इस अपर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अपर लेवल्स पे फिर ब्रेकआउट हुआ था। तो और गोल्ड के अंदर भी लगभग इसी तरीके का मूव है। बस डिफरेंस ये है गोल्ड के अंदर कि ये जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है, एंड उसके ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये तो एक्चुअली बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा सिग्नल है गोल्ड के लिए, राइट। तो अगर आप टेक्निकल प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा सिग्नल है कि ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के ऊपर वाले लेवल्स पे आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है। अब हम लोग वेट करेंगे इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का। अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर आपको जैसे ही मिलता है, यहाँ पे गोल्ड के अंदर ज़रूर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आपका कंसोलिडेशन लेवल क्या है, ये 1,25,500 से लेके 1,24,400 का ये लेवल है। तो अगर 1,25,500 का लेवल ब्रेक होता है आपको, या फिर आप
कॉशियस के लिए 1,25,600 का मान के चले, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। M6 गोल्ड की बात चल रही है अभी, 1,27,350 से लेके 1,27,900 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बट अगेन एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम इसको कंसिडर करके चलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया गोल्ड का, अगर गोल्ड 1,24,400 के नीचे आपको जाता हुआ दिखता है तो फिर इसको फॉल्स ब्रेकडाउन माना जाएगा। एंड फिर हमारा टारगेट हो जाएगा इस रेंज का जो बॉटम है 1,21,000 से लेके 1,20,800 के लेवल्स, राइट। तो अगर गोल्ड के अंदर आपको 1,24,400 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, इस लेवल के नीचे गोल्ड जाता हुआ दिखता है, तो एक इमीडिएट आपको टारगेट मिलेगा 1,22,500 का। एंड उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 1,21,000 एंड देन उसके बाद 1,20,800 का। सेम चीज आपको एक्सआईयू गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल रही है। इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है उसी एक, और उसके ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे इसके कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। उसी के हिसाब से जैसे मैंने M6 गोल्ड में आपको बताया, उस हिसाब से हमारी इसके अंदर ट्रेड प्लानिंग रहेगी, राइट। तो अगर ओवरऑल देखें हम लोग निफ्टी का, तो कंसोलिडेशन आपको एक दो दिन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रिगर अभी मार्केट के लिए ठीक है, कल एक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, बट कॉशियस ये चीज रखना है कि जब तक 26,050 के लेवल क्रॉस नहीं होते हैं, या फिर अगर उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग भी होती है, तो जरूरी रहेगा कि 15 मिनट या आधा घंटा प्राइस इन लेवल्स के ऊपर टिके। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस टिकता है, या फिर एक आपको एक मूव आता हुआ इन प्राइस के ऊपर, अच्छा मूव आता हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये मूव आता, आप वॉल्यूम चेक करनी है, आप निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको 26,050 के ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम आता हुआ दिखता है, या उसके ऊपर 15 मिनट या आधे घंटे के लिए ये टिकता है, उसी के ऊपर ट्रेड करता है, तभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो फिर ट्रेडिंग मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहेगा, तो ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कुछ आपके लिए रहेगा नहीं। अगर आप रेंज टू रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप उस तरीके की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि रेंज टू रेंज ट्रेड करना आसान नहीं होता है, राइट। तो रेंज तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 850 से 25,850 से लेके 26,050 की रहेगी। तो 26,050 से अगर आपको नीचे की तरफ मूव आता हुआ दिखता है, तो फिर नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगा 25,850। एंड 25,850 पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, देन ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा 26,050 के लेवल्स, राइट। तो इस तरीके की ट्रेडिंग आपको कल होते हुए या एक दो दिन आपको होते हुए मार्केट के अंदर दिख सकती है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।